क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी अपनी ही टीम का कैप्टन आप पर शक करने लगे तो कैसा महसूस होता है। महाभारत युद्ध के 90 दिन कुछ ऐसा ही हुआ। कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ था और दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर वो कमेंट कर दिया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दुर्योधन की जली कटी बातों ने भीष्म को साक्षात काल बनने पर मजबूर किया और क्यों शांत रहने वाले श्री कृष्ण एक बार फिर चक्र लेकर रथ में कूद पड़े। चलिए गर्भनाल पत्रिका के इस अंक से जानते हैं कि 90 दिन का वो हाई वोल्टेज ड्रामा क्या था। 90 दिन का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन भीष्म के पास गया और हमेशा की तरह जली कटी सुनाने लगा। उसके हृदय पर मानो भालों का सब प्रहार करने लगा। पितामह को इससे पीड़ा तो बहुत हुई, परंतु फिर भी उन्होंने धीरज न छोड़ा। वह बोले, बेटा, तुम्हारी खातिर यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूं और युद्ध में अपने प्राणों तक की आहुति देने को प्रस्तुत हूं। फिर भी तुम इस बूढ़े को इस प्रकार जब तक क्लेश क्यों पहुंचाते हो? उचित और अनुचित का कुछ ख्याल किए बिना तुम जो ये कटु वचन कह रहे हो सो क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि विनाश का समय निकट आ जाने पर हरा भी पीला ही दिख पड़ता है। तुम्हारी इन बातों से ऐसा ही मालूम देता है तुम्हें भी हित में अहित का भ्रम हो रहा है और सब उल्टा ही सूझ रहा है। जानबूझकर अपनी ही इच्छा से तुमने जो बैर मोल लिया उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में धर्म एवं कर्तव्य की दृष्टि से तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि पौरुष एवं शौर्य से काम लो और निर्भय होकर युद्ध करो। मैं क्षत्रिय हूँ, शिखंडी के विरुद्ध मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। एक स्त्री का वध करना मुझसे नहीं हो सकता, ना ही मैं पांडवों की हत्या अपने हाथों से करने पर राजी होऊंगा। बस ये मेरे दृढ़ विचार हैं। इन दो को छोड़कर और चाहे किसी से भी मुझे लड़ने भेज दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरे सारी क्षत्रिय वीरों से खुले दिल से लड़ने को मैं प्रस्तुत हूँ। तुम्हें भी यही शोभा देता है कि अविचलित होकर क्षत्रियोचित वीरता के साथ युद्ध करो और दूसरों को भी दोष देना छोड़ दो। भीष्म ने इस प्रकार दुर्योधन को उपदेश दिया और सैन्य की व्यूह रचना के बारे में आवश्यक सूचनाएं देकर विदा किया। दुर्योधन का क्षुब्ध हृदय भीष्म की बातें सुनकर कुछ शांत हुआ। दुशासन को बुलाकर बोला, भैया, आज हमें अपनी सारी शक्ति और सैन्य बल युद्ध में लगाना होगा। पितामह भीष्म के आश्वासन पर मुझे पूरा भरोसा है। वह सच्चे हृदय से हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनको यदि आपत्ति है तो शिखंडी से लड़ने में है। कहते हैं कि शिखंडी के विरुद्ध लड़ना उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध होगा। अतः हमें और किसी की भी चिंता नहीं, केवल इसी बात की व्यवस्था खूब सतर्कता से करनी चाहिए कि शिखंडी पितामह के सामने न जाने पावे। गाफिल सिंह का जंगली कुत्ता भी वध कर सकता है। 90 दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलमसु में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। अलम्बसु का रथ चूर हो गया, उसे युद्ध क्षेत्र से जान लेकर भागना पड़ा। दूसरी तरफ सात्यकी अश्वत्थामा से भिड़ा हुआ था। द्रोण की अर्जुन से थोड़ी देर लड़ाई रही, उसके बाद सभी पांडव वीरों ने पितामह पर एक साथ हमला कर दिया। भीष्म की रक्षा के लिए दुर्योधन ने दुशासन को भेज दिया। भीष्म ने अद्भुत पराक्रम से लड़कर पांडवों के सारे प्रयत्न बेकार कर दिए। पांडवों की सेना को पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गति से दुर्दांत कर दिया। वन में भूली भटकी फिरने वाली गायों की भांति पांडव सैनिकों की भी बड़ी दीन और दयनीय अवस्था हो गई। यह देखकर श्री कृष्ण ने रथ रोक लिया और अर्जुन से बोले, पार्थ, जिस अवसर की प्रतीक्षा तुम भाइयों ने 13 वर्ष बिताए, वह अवसर अब हाथ आया है। क्षत्रिय धर्म को स्मरण कर लो और भीष्म को मारने में आगे पीछे न करो। यह सुनकर अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोले, पूजने योग्य आचार्यों और पितामह की हत्या करने से वनवास करना ही श्रेष्ठकर था। फिर भी आपका कहा मानता हूँ, रथ चलाइए। अर्जुन ने अनमने होकर यह कहा और चिंतित भाव से लड़ने लगा, किंतु भीष्म तो ऐसे प्रकाशमान हो रहे थे जैसे दोपहरी का सूर्य। अर्जुन का रथ जब भीष्म की ओर बढ़ा तो पांडव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। पुनः साहस आ गया, पर भीष्म ने अर्जुन के रथ पर बाणों की ऐसी वर्षा की
कि जिससे सारा रथ ही बाणों के अंधकार में मानो छिप गया। न तो अर्जुन दिखाई देता था, न श्री कृष्ण, न रथ दिखाई देता था, न घोड़े। फिर भी श्री कृष्ण जरा भी न घबराए, अविचलित भाव से सतर्कता के साथ रथ चलाते रहे। अर्जुन के बाणों ने कई बार भीष्म के धनुष को काट काट कर गिरा दिया। हर बार भीष्म अर्जुन के कौशल की सराहना करते और दूसरा धनुष उठा लेते और फिर अर्जुन और श्री कृष्ण पर बाण चलाते। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को बड़ी पीड़ा हुई। इस पर कृष्ण झुंझलाकर अर्जुन से यह कहते हुए कि तुम ठीक तरह से नहीं लड़ते हो, कुपित होकर रथ से उतर पड़े और हाथ में चक्र लेकर भीम पर झपटे। क्रोध में भरे श्री कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देख भीष्म पितामह उनका स्वागत करते हुए बोले, भगवान कृष्ण स्वागत हो, तुम्हारे हाथों मारा जाकर मैं अवश्य स्वर्ग प्राप्त करूंगा। इतने में अर्जुन दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और दोनों हाथों से उन्हें कसकर पकड़ लिया। बोला, केशव, आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है, अपना वचन आप न तोड़िए। पितामह को बाणों से मार गिराने का काम मेरा है, मैं ही इसे पूरा करूंगा। आप चलिए, मेरा रथ चलाते रहिए, मेरे लिए यही बहुत है। यह सुनकर वासुदेव फिर रथ पर चढ़ गए और उसे चलाने लगे। भीष्म ने फिर से युद्ध शुरू किया। पांडवों की सेना की बड़ी बुरी गत बना डाली। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। महाभारत के 90 दिन का युद्ध हमें सिखाता है कि असुरक्षा और अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी कमजोर कर देते हैं। दुर्योधन की शंका ने भीष्म जैसे योद्धा को और अधिक क्रूर बना दिया, जिसका नुकसान अंततः मानवता को ही हुआ। वहीं श्री कृष्ण का क्रोध यह दर्शाता है कि जब धर्म दांव पर हो तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा से ऊपर अपने भक्त की रक्षा और सत्य की विजय को रखते हैं। यह दिन विनाश की पराकाष्ठा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण था। अगर आपको ये एपिक फेस ऑफ और श्री कृष्ण का वो रौद्र रूप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री के गॉसिप और लीजेंडरी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का दबाएं ताकि महाभारत के 10वें दिन का क्लाइमैक्स मिस न हो। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।